सो हाय एवरीबडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, ऑसम एंड अमेजिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले नेक्स्ट वीक की ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इटसेल्फ। निफ्टी बैंक का चार्ट मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूं, और जब हम वीकली टाइम फ्रेम में कभी भी चार्ट को देखते हैं तो हमें एक बड़ा पिक्चर देखने को मिलता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी एक क्रूशियल जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लियरली हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, जो था बेसिकली द ऑल टाइम हाई। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है, और अब अगर मार्केट इस रिजेक्शन के ये जो पर्टिकुलर स्विंग है, इस स्विंग का ब्रेकडाउन देता है तो क्या होगा, एक डबल टॉप का पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हम इस मोमेंटम को मार्क करें, सो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर एंड हम लोग इस मोमेंटम को मार्क करते हैं। ये रही प्राइस रेंज, मैं यहाँ से लेके उसको नीचे ट्रैक करता हूँ। करीबन आपके पास 2300 पॉइंट तक का मोमेंटम आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर हम इस जोन का ब्रेकडाउन देते हैं। जोन कौन सा है, 43,636। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इट इज अ मेक और ब्रेक लेवल, बिकॉज यहां से मार्केट के अंदर बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो फ्राइडे की मार्केट की क्लोजिंग थी, यहां पे हमें बेयर्स की स्ट्रेंथ नहीं दिखी है। तो हम एक काम करते हैं, अब जाते हैं ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड कि हम मार्केट में किस तरह अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एक चीज क्लियर है, देखो मंडे को मार्केट के अंदर क्या हुआ, मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ है। अगर आप देखोगे 19 तारीख को मार्केट ओपन्स विद अ गैप डाउन, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आती है। मार्केट अगर आप देखोगे 20 तारीख को भी गैप डाउन से ओपन होता है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो दी है वो पॉजिटिव दी है। करेक्ट है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब मैं यहाँ पे सारी ड्रॉइंग्स क्लियर करता हूँ। हम अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये क्रूशियल सपोर्ट है, राइट। मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, राइट। हमारी जो क्लोजिंग है वो इस सपोर्ट के नीचे हुई है। अब हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। अगेन मोमेंटम ट्रेड ही होगा ये, बिकॉज मार्केट के अंदर हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्रूशियली समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो अगर कल मार्केट 43,660 के लेवल को तोड़ता है तो आप डायरेक्टली पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हो। आपको प्रीवियस डेज लो के ब्रेकडाउन का वेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली समझ में आ रहा है, ये सपोर्ट 1 बार 2 बार टेस्ट हो चुका है, 3 बार टेस्ट हो चुका है। इसके ब्रेकडाउन के बाद एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आप मार्केट में लॉन्ग कब जाओगे। एक चीज क्लियर है, ये जो अपर स्विंग है, राइट, ये वो एरिया 44,060 जहां पे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो मेरा एक सिंपल रिकमेंडेशन रहेगा, शॉर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल एरिया है, मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी करो जो आपको क्विकली मिलेगी। ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे ऑन द अपसाइड, वो तभी होगी जब मार्केट 44,060 का लेवल तोड़ता है। तो आपको ये वाले दिन का जो प्राइस एक्शन है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपको वो याद रहना चाहिए। मैंने क्या कहा था, जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता है, आप कोई अग्रेसिव पोजीशन मत बनाओ। हो सके तो मार्केट के अंदर पीडीएच पीडीएल के ब्रेकआउट को ही ट्रेड करो। ये डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी में किया था, निफ्टी में किया था, जो आपको बहुत काम आएगा। सेम सिनेरियो में आपको अभी भी यहाँ पे यही कहूंगा, मार्केट जो है वो एक इनसाइड बार बना दिया है। अगर आप देखोगे इस दिन का जो हाई है और इस दिन का जो लो है, इट इज कंप्लीटली कवरिंग द हाई एंड लो ऑफ 20th ऑफ अक्टूबर। उस तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी यही हुआ था। अगर आप देखोगे, ये रहा इस पर्टिकुलर दिन का हाई और ये रहा इस पर्टिकुलर दिन का लो, और इस दिन मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता है। और जब मार्केट प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है, एक बड़ा मोमेंटम आता है। सेम केस सिनेरियो आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। ये चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर देता हूँ। ओके, लेट्स गो ओवर हियर। ये रहा अपना बढ़िया सा चार्ट, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्लियर है। अब ओनली ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज ऑफ पीडीएच पीडीएल ब्रेकआउट फॉर बिग मोमेंटम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग दूसरे चार्ट जो है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा। देखिए, मैं अगर प्रीवियस डे हाई मार्क करता हूँ, मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा, तो हमें टारगेट कैसा रखना है,
छोटा छोटा टारगेट रखो। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हो तो क्यों? बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने एक नया लो बनाया है। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मार्केट बाय एनी चांस गैप डाउन ओपन होता है, आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देता है, तो इस रिजेक्शन कैंडल को हम शॉर्ट करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद अज्यूम करो कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट हॉल्ट करता है और फिर ये लेवल ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये दोनों ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिलेंगे। वापस मैं जो टेलीग्राम ये चार्ट का इमेज है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपके साथ चर्चा करूँगा निफ्टी की। देखिए अगर हम लोग बड़े गैप अप के साथ ओपन हुए तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, शॉर्ट करना है। व्हाट इफ़ वी ओपन विथ अ गैप डाउन? देखिए मार्केट के अंदर एक चीज़ क्लियर है, मार्केट में 2 बार जो गैप डाउन्स है, राइट, वो क्या हो गए? मार्केट में फिल हो गए। हर बार मार्केट ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो आपको नीचे की तरफ एक कॉन्टिन्यूएशन मूव जो है वो देखने को क्लियरली मिल सकता है। ये मेरा एक ओपिनियन है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 43,600 के नीचे तो एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए ज़रूर बनेगा, बिकॉज दैट ट्रेड विल ओपन द स्पेस फॉर द मार्केट टू मूव। अगर आप देखोगे कहाँ है बस सपोर्ट, कहाँ है? देयर इज़ नो सपोर्ट। ओके, सपोर्ट कहाँ है? अगर सपोर्ट नहीं है तो मार्केट क्या करेगा? राइट, मार्केट सिर्फ गिरने वाला है और ज़ोर से गिरने वाला है। सपोर्ट कहाँ है? वेल मार्केट में सपोर्ट नहीं है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, राइट। तो इसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम आपको ऑन द डाउन साइड मिलने की पूरी संभावना है। और मैं आपको बताऊंगा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, राइट, तो उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। तो अगर हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिस करते हैं प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के ऊपर, तो हम बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनाएंगे। अब हम निफ्टी की चर्चा करते हैं, राइट, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। क्या चल रहा है बॉस? व्हाट इज़ अप? निफ्टी क्या बोलती है? सो निफ्टी ने अभी भी अपना जो प्रीवियस स्विंग है इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। तो हम निफ्टी के अंदर अभी भी बियरिश नहीं हो सकते हैं, राइट। अभी भी अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो बहुत सिंपल है, मार्केट ने इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया है, राइट, और अब इस रेंज में अटक गया है, तो ये एक वॉलेटाइल रेंज होगी। द ओनली थिंग दैट कैन गो वेरी बैड फॉर निफ्टी अगर हम लोग इस स्विंग का ब्रेक डाउन देते तो होगा क्या? मार्केट ने एक नया हाई बनाया, बायर्स को इनवाइट किया, इन बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अगर बाय एनी चांस एक कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो होगा क्या? नीचे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे निफ्टी के लिए और निफ्टी में मोमेंटम और भी बढ़िया आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली ट्रैप बने हैं, क्लियरली बायर्स को एंटर करने का मौका मिला है। बैंक निफ्टी में तो सीधा रिजेक्शन आ गया ऑल टाइम हाई से, तो वहाँ पे इतने बायर्स एंटर नहीं किए। तो निफ्टी के अंदर अपना व्यू हम रखेंगे थोड़ा सा वॉलेटाइल। अब जाते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सिंपल सेम रहेगा, देखो एकदम सटीक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। क्या बेहतरीन ट्रेड हमें यहाँ मिल सकता है, ठीक है। आप देखिए ये मेरा एक लो है, ठीक है, जो कितनी बार टेस्ट हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका ब्रेकडाउन होगा और एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये ट्रेड मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। ओके, तो एक काम करो, आप चले जाओ निफ्टी बैंक के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। देखो मुझे चार्ट्स मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सके उतना याद रहते हैं, ठीक है। चेक करते हैं क्या मुझे अभी याद है वो चार्ट। ओके, मोस्टली अगर जाओगे तो चलो ठीक है, मैं आज ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा था, राइट, तो हम इसको भी देख लेंगे। 15 जून का एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, राइट, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा। ओके, लेट्स गो ओवर हियर। सेम सिनेरियो है, कुछ भी अलग नहीं है। आप देखो क्या सेम चार्ट नहीं बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने रीटेस्ट दिया। ओके, लास्ट टाइम व्हेन सेम सेटअप हैपेंड। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। ओके, तो आप वहाँ पे जुड़े रहिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। हम एक बार जाते हैं, मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ। 16 अक्टूबर चार्ट, ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। 16 अक्टूबर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे
अभी के चार्ट, करंटली निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी, सॉरी हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखना है। निफ्टी के अंदर प्रॉपरली वही प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ पे और मज़ा आएगा हमें। ये देखिए बढ़िया बना है कि नहीं बना है, डिट्टो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पॉसिबल यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अगर हम गैप डाउन भी ओपन हो शॉर्ट करना है, फ्लैट ओपन हो तो भी शॉर्ट करना है। अब दिक्कत है रेंज बहुत छोटी है। अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो ऑन द अपसाइड, क्वांटिटी रखोगे 1/4, मतलब अगर आप यूजुअली 2000 का रिस्क लेते हो सिर्फ 500 का रिस्क लेना, और ब्रेकआउट पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन के बिना ट्रेड मत करना ऑन द अपसाइड। टारगेट आपका रहेगा ये। और बेस्ट ट्रेड जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्शन बनेगा तो इस रिजेक्शन को हम ज़रूर ट्रेड करना चाहेंगे फॉर अ गुड मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लान जो है मोस्टली सेम है। निफ्टी भी हमें अच्छी लग रही है शॉर्ट करने के लिए, उसका रेफरेंस चार्ट जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ऑन द टेलीग्राम चैनल। अब हम चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स की, ठीक है। सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे कोटक बैंक। अब इन केस अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट को जो स्टॉक्स राइट खड़ा रख रहे हैं, राइट, बिकॉज बैंक निफ्टी एक मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, प्लीज माइंड इट, ओके। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे इफ बैंक निफ्टी फाइंड सपोर्ट एंड इज एबल टू सस्टेन। तो अगर आप देखोगे क्लियरली मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम आया, इस बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है और अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप जाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो क्लियरली मार्केट अपने 2 दिन के हाई के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो क्लियरली समझ में आ गया मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, एक फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आता है। अब आपके पास एक अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने जो है वो आपको दे दी है। तो इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर आपको कोटक बैंक के अंदर एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकती है। एट द वेरी सेम टाइम लेट्स टॉक अबाउट ICICI बैंक जो वीक है। तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वीक स्टॉक दोनों दे रहा हूँ ताकि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहो तो भी आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आप देखोगे ये मेरा एक सपोर्ट है, मार्केट क्लियरली इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और नीचे कोई सपोर्ट नहीं। देखो ये अगर मैं मार्क भी कर लूँ तो ये सपोर्ट भी अभी काफ़ी दूर है, करीबन 924 के ऊपर है। मार्केट अभी भी यहाँ से 1% दूर है। तो हम जाएंगे ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनेगा, डायरेक्टली रनिंग कैंडल के ऊपर हम शॉर्ट करेंगे राइट ICICI बैंक को, और नीचे यहाँ तक के टारगेट्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंटिल 924। तो ये रहेगा हमारा एनालिसिस ऑफ ICICI बैंक। बात करते हैं वापस IDFC की। चलो तो अब हमने बैंकिंग स्टॉक से डिस्कस कर लिए, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट टाटा कंज्यूमर। एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पे बन रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। लेट्स गो हैव अ लुक एट इट। स्टॉक को हम देखेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, राइट, और ये ब्रेकआउट अगर आप देखोगे इतना कोई खास सस्टेन नहीं किया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, लेट मी टेक यू थ्रू दिस, ओके। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होता है, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किए, एक पिन बार, एक अच्छी कैंडल से रिजेक्शन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे आपके पास एक बुलिश कैंडल है। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री मार्क करने। बढ़िया, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। क्लियरली क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। एक बार टेस्ट हुआ है, 2 बार टेस्ट हुआ है, और 3 बार टेस्ट हुआ है, करेक्ट है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। लुक एट दिस मोमेंटम कैंडल, क्लियरली समझ में आ रहा है, बढ़िया है। अब जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अपनी एंट्री मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी दे दिया है। तो कल अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं, राइट, तो जैसे ही मार्केट इस जोन का इसको क्रॉस करता है, आप बाय कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर लो एज दी स्टॉप लॉस। अगर हम लोग गैप अप के साथ ओपन होते हैं तो आप एन पैटर्न की हेल्प से एंटर कर सकते हो, या मार्केट को नीचे आने दो, W पैटर्न से आप बाइंग कर सकते हो। तो इस स्टॉक के अंदर हमारा जो व्यू है वो रहेगा बुलिश। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है,
राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और इतना ज़ोर से आप उस लाल बटन को दबाइए, ठीक है, कि आपकी उंगलियां दर्द दे दे, फ़ोन की जो स्क्रीन है वो टूट जाए। विद दैट नोट, cheers guys and have a great amazing superb day. Thank you so much guys, thank you so much.